तो दोस्तों यहाँ पर हम राजू भाई को आज मेटल पॉलिश करना सिखाएंगे। तो मेटल पॉलिश करने से पहले आपने पूरी गाड़ी का मेटल पार्ट्स अच्छी तरह से एक कपड़े से पोंछ लेना है, घिस घिस के पोंछ लेना है, सुखा देना। अगर आपने गाड़ी में पानी मारा है या गाड़ी आपने धोई है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो क्रोम है ये क्रोम अच्छी तरह से सूखा होना चाहिए। इसके किसी भी कॉर्नर पे, किसी भी नट के छेद में कहीं भी पानी की बूंद या कोई भी अंश नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से आपने पूरे क्रोम को सुखाना है, तभी आपको मेटल पॉलिश करने में शाइन आएगी। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ऑटोसोल कंपनी की मेटल पॉलिश। तो मैंने काफ़ी कंपनियों का मेटल पॉलिश ट्राई किया है, जैसे ब्राइटो हो गया, वेवेक्स कंपनी हो गया, वेक्सपोल हो गया, और कई इंडियन है, कई फॉरेन कंट्रियों के केमिकल हैं मैंने यूज किए। तो मुझे सबसे अच्छा रिज़ल्ट जो है ऑटोसोल की मेटल पॉलिश का लगा। तो आपने इसको देखिए दोस्तों, लगाना कैसा है। ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, थोड़ी थोड़ी क्रीम आपने जो क्रोम पार्ट है रॉयल एनफील्ड का, उसके हर जगह पर आपने इसको लगाना है। और इसके लिए आपने कोई क्रीम लगा के सूखा नहीं छोड़ देना है या फिर किसी कपड़े से नहीं लगाना है, आपने इसको अपने हाथों से लगाना है। इससे आपके हाथों में कोई भी किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और ये लगभग हम काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं ये प्रोसेस, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो आपने क्या करना है, क्रीम को अपनी उंगलियों के जो पोर होते हैं, उंगलियों के जो आगे के हिस्से होते हैं, उनसे अच्छी तरह से रब करना है। अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये हमने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, भगा रखा है क्योंकि बहुत समय लगता है। तो इस तरह से आपने उंगलियों से क्रीम को फैलाना है, और जब ये क्रीम क्रोम के साथ क्रिया करती है तो आपके हाथ काले होते हैं, मतलब कालापन निकलता है इससे, और जिससे जो डेड गाड़ी के ऊपर पानी है, कैल्शियम है, पोल्यूशन के जो दाग धब्बे हैं, ये सारी चीज़ें ऑटोसोल की मेटल पॉलिश से रिमूव हो जाते हैं, जिस वजह से मेटल और आपका हाथ दोनों काले काले होने लगते हैं। तो आपने अच्छी तरह से हर कॉर्नर में, हर जगह आपने इसको रब करना है। तो जिस तरह ये राजू भाई कर रहे हैं आप देखते रहिए, इस तरह से आपने पॉलिश को रब करना, हाथ से करना। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। कई लोगों को मैंने देखा है यूट्यूब पे, बुलेट गुरु, बुलेट बाबा, कई प्रकार के नाम हैं उनके यूट्यूब चैनल के। तो वो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट यूज करते रहते हैं, और कभी कपड़े से, कभी टूथब्रश से, कभी किसी चीज़ से। उनसे ना करें, आप डायरेक्ट हाथ से करें इसको। और हाथ से करने में क्या फ़ायदा, आप हर जगह, हर हिस्से में, हर छेद में आप उंगली डाल सकते हैं, और अच्छे से उसको अपनी उंगली से हिला के, मल के उसको साफ़ कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर राजू भाई कर रहे हैं। तो आपने इस तरह से मेटल पॉलिश करनी है। कभी पूरी हथेली लगानी है, कभी उंगली लगानी है, कभी मतलब अपने हाथों का अलग अलग प्रकार से आपने इसमें इस्तेमाल करना है। अंगूठे से, हाथ से, हर जगह से, हर एंगल से। कोई भी पार्ट्स ऐसा ना हो जहां आपने क्रीम को अच्छी तरह से रब ना किया हो। अच्छी तरह से रब करना है, और हर पार्ट्स को आपने काला करना है। आपको अभी ये समझ लीजिए कि आपको हर पार्ट को काला करना है आपने, तब जाके आपको इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जहां आपको लगता है कि यार क्रीम सूख रही है, तो दोबारा से आप क्रीम लगाइए गोल गोल तरह से। देखिए जहाँ पर, जैसे ये मेरे हाथ है, ये मैं करके बता रहा हूँ राजू भाई को कि इस तरह से हाथों का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से गोल गोल राउंड सर्कल में घुमाइए। तो अगर आपको मेटल पॉलिश करना सीखना है तो ये हर जगह होगी, जहाँ जहाँ आपको क्रोम पार्ट्स दिख रहा है हर जगह ये अप्लाई किया जा सकता है। और जो अगर आपका हाथ ज़्यादा काला हो गया, क्रीम ज़्यादा हो गई, तो आप दूसरे पार्ट्स में पोंछ सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छी शाइन आती है। तो यहाँ पर हमारा मकसद यही है कि आपको मेटल पॉलिश करने के आसान से आसान तरीके सिखाए जाएं, और जिनसे रिजल्ट आपको मिले। सिखाने वाले तो बहुत हैं आपको, लेकिन रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आप ये मेरी टेक्निक जो है, इस टेक्निक को अपनाइए। तो यहाँ पर राजू भाई हमारे पास बहुत दूर से आए थे, गोरखपुर से। तो तब हमने उसको ये सिखाया। तो क्या हुआ कि बार बार आप लोगों के सब्सक्राइबरों के फ़ोन आते रहे, जिस वजह से माइक, जो ब्लूटूथ माइक था, वो डिस्कनेक्ट हो गया, और इस वीडियो की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। जो हमने बेहतरीन निंजा ट्रिक्स राजू भाई को बताए थे, तो वो हमसे मिस हो गए। अब क्या है कि इसमें वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, इस वजह से आपको
जो, क्योंकि हम स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं ना, डायरेक्ट जैसा काम होता है वैसे ही बताते हैं। तो यहाँ पर हमने राजू भाई को कई इंस्ट्रक्शन दिए इसमें, किस तरह से घिसना है, क्या करना है। और साथ में मनोज भाई ने भी मेटल पॉलिश करना सीखा। तो इस तरह से आप हाथ से अच्छी तरह से इसको घिस सकते हैं। देखिए किस तरह से राजू भाई इसको चमका रहे हैं। तो इस तरह से आप मेटल पॉलिश करना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर अब साइलेंसर को चमकाया जा रहा है। और नीचे वाले एरिया को यहाँ पर आप इसको खोल भी सकते हैं। जो आपको ब्रेक शू के ऊपर एक कवर दिखाई दे रहा है फुट रेस्ट के नीचे, ये 2 नट हैं। इन नटों को खोल के आप इसके अंदर का जो रस्ट है उसको भी अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो अभी कंडीशन है साफ़ सुथरी है, तो इस वजह से हम इसको नहीं खोल रहे। नहीं तो अक्सर हम इसको खोलते हैं जहाँ हमें जंग की शिकायत लगती है। तो हम ये ऊपर वाले जो गार्ड है, साइलेंसर के ऊपर जो गार्ड है, उसको हम निकाल दिया करते हैं जब हमें रस्ट की ज़्यादा शिकायत लगती है या ज़्यादा हमें लगता है कि कैल्शियम वगैरह ज़्यादा जमा हुआ है। तो देखिए ये जंग लगा हुआ है, यहाँ पर ये जंग लगा हुआ है। तो ये जंग को रिमूव कर देगा। और क्या कहते हैं, तारकोल या डामर जिसे कहते हैं, जिससे सड़क बनाई जाती है, उसको भी रिमूव कर देता है। हल्के फुल्के स्क्रैचों को साफ़ कर देता है, एक अच्छी सी शाइन ले आता है। तो ये जो तकनीक है बहुत ही ज़बरदस्त तकनीक हमने यहाँ पर अपनाई है। और तो आप इसको यहाँ पर हैंडल में कर सकते हैं, टैंक के ऊपर, पेट्रोल टैंक के ढक्कन में कर सकते हैं, सॉकर में कर सकते हैं, और आप ये चारों इंडिकेटरों में कर सकते हैं। और उसके बाद जो आगे के सॉकर हैं आगे टायर के, उसमें कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर राजू भाई कह रहे थे कि हाँ यार बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है, बहुत आसान है, ये पहली बार कर रहा हूँ। और मेटल पॉलिश मैंने सोचा कुछ अलग ही चीज़ होती होगी, तो काफ़ी इजी लगा इनको। तो यहाँ पर अपना अनुभव बता रहे थे कि इसको करने में क्या परेशानी या कैसा लग रहा है उनको। तो जब आप कंप्लीट गाड़ी में मेटल पॉलिश को अप्लाई कर देते हैं तो आपने एक कॉटन का कपड़ा लेना है और उसी तरह से आपने रब करना है। जिस तरह से अभी आप मेटल पॉलिश को रब कर रहे थे उसी तरह से आपने रब करना है और थोड़ा दबा के यूज़ करना है। यहाँ पर हल्का हाथ का काम नहीं होगा, यहाँ पर कपड़े को दबाया जाएगा, थोड़ी ताकत लगाई जाएगी और इसको घिसा जाएगा। तो यहाँ पर कॉटन का कोई कपड़ा रखिए आप और उस कपड़े को धोइए मत, क्योंकि जो भी उसमें काला पीला लगा हुआ है, क्रीम लगी हुई है, ये बाकी जो आपके पास रॉयल इनफील्ड आती है जो मेटल पॉलिश वगैरह नहीं करते हैं, तो अगर ये सिंपल कपड़ा भी आप उस पर मार देंगे तो उस पर भी अच्छी खासी शाइन आ जाती है। तो जो बफिंग है, बफिंग में भी यही होता है, ग्रीन कंपाउंड को लेके इसके किक खोली जाती है, कई चीज़ें, गियर चेंजर का जो लीवर होता है वो खोला जाता है, किक मारने का जो हैंडल होता है, किक मारने का जो डंडा होता है उसमें, उसको भी निकाला जाता है, और ब्रेक पैड को का नट ढीला करके उसको भी ढीला किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेटल पॉलिश में या बफिंग में यूज़ की जाती हैं। तो जहाँ पर आपको ज़रूरत लगे खोलने की तो खोलिए, या फिर आप देख लीजिए ग्राहक आपको कितने रुपए दे रहा है, क्या दे रहा है, या आप कितना चार्ज ले रहे हैं उससे, उस हिसाब से आप इसको कार्रवाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने चमकाया, देखिए पूरी तरह से इसको हमने काला कर दिया। इस तरह से घिसना है आपने। तो क्रीम लगानी है और उसको अच्छी तरह से हर कोने में, हर पुर्जे में, हर छेद में, हर जगह पर आपने इसको लगाना है, तब जाके आपको एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो ये उसके बाद आपने एक कॉटन का कपड़ा लेना है और इसको अच्छी तरह से रब करना है, जिस तरह से आपने मेटल पॉलिश लगाई थी। तो ये इंडिकेटरों में हो गया और कई जगह ये बहुत सारे दाग धब्बे को निकाल देता है, रिमूव कर देता है और बहुत अच्छी शाइन आती है। आप पर्सनल यूज में भी आप इसको ले सकते हैं और कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे पेट्रोल टैंक का जो ढक्कन है उस पर भी आप करिए, इसको सॉकर में करिए, हैंडल में करिए, इंडिकेटर में करिए।
दोस्तों यहाँ पर राजू भाई ने बहुत बेहतरीन तरीके से चमकाया इसको, पूरी हाथ की परछाई आपको नज़र आ रही है और बहुत बढ़िया शाइन आ रही है, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, आपको उतना क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन बहुत अच्छा और बेहतरीन काम यहाँ पर हुआ है। गाड़ी के जो ओनर है बड़े खुश हुए हैं। तो इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।